जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप आसाम राइफल की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आसाम राइफल की जो भर्ती कराई जाती है वो सिंपल 10 पास से होती है और उसमें कुक ट्रेड रहता है, बार्बर रहता है, वाशरमैन रहता है, एएनए रहता है और साथ ही साथ क्लर्क रहता है। लेकिन इस बार जो आसाम राइफल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें ये सब पोस्ट है ही नहीं है। तो जितने लोग भी आसाम राइफल की तैयारी करते हैं ना वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई इस बार जो आसाम राइफल भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें तो सिर्फ 161 वैकेंसी के बारे में बताया गया है। कुछ लोग तो बोला कि नहीं ये नोटिफिकेशन सही नहीं है, ये नोटिफिकेशन फर्जी है, फेक है। तो मेरे भाई वो नोटिफिकेशन फर्जी नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो आज से बताया गया है आसाम राइफल की तरफ से जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है टेक्निकल ट्रेडमैन का भर्ती है, ठीक है ना। सिंपल जो जनरल ट्रेडमैन होता है उसकी भर्ती नहीं है। जो जनरल ट्रेडमैन होता है ना उसमें कुक का भी रहता है, बार्बर का भी रहता है, वाशरमैन का भी रहता है और साथ ही साथ क्लर्क का भी रहता है। जो क्लर्क वाला रहता है उसमें हाइट 165 सेंटीमीटर मांगता है। लेकिन जो नई भर्ती निकाली गई है ऐसा पोस्ट है जिसमें सिंपल 10 पास से काम ही नहीं चलेगा। अगर सिंपल 12 पास रहोगे ना तभी भी इसमें काम नहीं चल पाएगा। 10 पास के साथ साथ आईटीआई भी मांगा है और ज्यादा वैकेंसी भी नहीं है। मतलब किसी राज्य में 1 वैकेंसी है, किसी राज्य में 4 वैकेंसी है, किसी राज्य में 5 वैकेंसी है और जो सबसे बड़ा राज्य है वहां पर 10 वैकेंसी है, 15 वैकेंसी है। और ना ही क्लर्क का पोस्ट है, ना ही कुक का पोस्ट है, ना ही बार्बर का पोस्ट है, ना ही वाशरमैन का पोस्ट है। तो इसको देखकर काफी सारे लोग परेशान हो चुके हैं। तो भाई आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया है इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आज से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। लास्ट डेट 19 नवंबर रहने वाला है, ठीक है ना। और इसका जो फिजिकल होगा, जो दौड़ होगा वो 18 दिसंबर से दौड़ चालू हो जाएगा। साथ ही पहले से आसाम राइफल में भर्ती देखते हैं उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि आसाम राइफल की तरफ से कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाता है। जब दौड़ फाइनल हो जाता है तो उसके बाद से जिस पोस्ट में जो लोग फार्म भरे रहते हैं उसी पोस्ट से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट होता है, उस पोस्ट के बारे में पूछा जाता है। जो लोग ट्रेड टेस्ट पास होते हैं, मतलब दौड़ में तो काफी सारे लोग पास हो जाते हैं लेकिन ट्रेड टेस्ट में काफी सारे लोगों को छाट दिया जाता है। जब ट्रेड टेस्ट हो जाता है उसके बाद से पेपर कराया जाता है और पेपर में एक मेरिट लिस्ट निकलता है। जितने लोग भी पास रहते हैं तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं रहता है, ठीक है ना। एक बार मेरिट लिस्ट निकलता है उसके बाद से जितने लोग का नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो वो लोग मेडिकल कराने जाते हैं। मेडिकल के लिए उन लोगों को बुलाया जाता है। जब मेडिकल हो जाता है तो फिर दोबारा एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इस बार भी मतलब 18 दिसंबर से दौड़ चालू हो जाएगा। दौड़ होने के बाद जब ट्रेड टेस्ट फाइनल हो जाएगा, जब उन लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा तब हो सकता है जो ट्रेडमैन की भर्ती निकाली जाती है वो भर्ती आ जाए। अभी तक मैं इंतजार किया हूं लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है जिस नोटिफिकेशन में लिखा गया हो कि आसाम राइफल कुक की भर्ती आ गई, क्लर्क की भर्ती आ गई, वाशरमैन की भर्ती आ गई, बार्बर की भर्ती आ गई। अभी तक ये नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। सारे लोग मेरे पास फोन कर करके भी पूछ रहे थे कि इस बार जो आसाम राइफल की नई भर्ती निकाली गई है मैं सिंपल 10 पास हूं, उसमें फार्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं और ये भर्ती कहीं फेक तो नहीं है ना। तो 10 पास वाले इसमें फार्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा बात मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, जो भर्ती सिंपल 10 पास से निकाली जाती है जिसमें 1200 सीट रहता है, 1300 सीट रहता है, तो वो वाली भर्ती का नोटिफिकेशन अभी निकाला नहीं गया है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि अब वो भर्ती समाप्त हो गया है, अब वो भर्ती नहीं कराया जाएगा, वो भर्ती भी कराया जाएगा। लेकिन पता नहीं आसाम राइफल के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को भी पता नहीं है। हो सकता है ये भर्ती समाप्त होने के बाद उस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाए। जैसे उस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग परेशान होकर कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आसाम राइफल का एक ऐसा रूल रेगुलेशन रहता है ना। मतलब एक बार आसाम राइफल की भर्ती निकाली गई थी तो उसमें एक एनसीसी कैडेट था, मतलब एनसीसी वालों को नंबर नहीं मिला। नोटिफिकेशन में बोला गया था कि एनसीसी वालों को नंबर मिलेगा तो वो कोर्ट में केस कर दिया। तो आसाम राइफल और वो लड़का मतलब दोनों लोगों में लड़ाई हुआ एक तरह से, तो आसाम राइफल ही जीता, ठीक है ना। तो आसाम राइफल का जो नियम कानून रहता है ना वो बहुत खतरनाक होता है मेरे भाई। वो लोग जो सोचते हैं वो करते हैं, मतलब जिस टाइम को भर्ती का डेट बताते हैं उसी टाइम को वो लोग भर्ती कराते हैं। तो जैसे ही 10 पास वाली भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा, कोई भी अपडेट आएगा, मुझे पता चलेगा ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। राइफल के भर्ती के लिए इसलिए लड़के परेशान रहते हैं क्योंकि उसमें सिंपल 10 पास मांगता है और उसमें भी सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही वर्दी मिलता है और जो लोग ट्रेनिंग कराते हैं ना वो इंडियन आर्मी से ही रहते हैं। इसलिए मतलब आसाम राइफल पर ज़्यादा जोर मारते हैं सब। लेकिन इस बार सब कुछ चेंज हो गया। मतलब जो ट्रेडमैन की भर्ती निकाली जाती थी वो नहीं निकाली गई है, टेक्निकल ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई है।
तो आप लोग को अभी परेशान होने का जरूरत नहीं है, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। आप लोग अपना तैयारी करते रहो, ठीक है ना। आप लोग के हाथ में है सिर्फ तैयारी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा।